पाकिस्तान के नए माली साल के बजट में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए क्या है, ये जानने के लिए हमने राब्ता किया है डिफेंस एंड क्लिफ्टन एसोसिएशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट्स के सदर जौहर इकबाल से। जौहर इकबाल, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉन न्यूज़ डिजिटल को टाइम देने के लिए। आप हमारे नाजरीन को सबसे पहले तो ये बताइए कि वफाकी हुकूमत के इस नए बजट में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए है क्या? देखिए, रियल एस्टेट से वाबस्ता जो अफराद हैं उनके लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो हमने तजवीज़ें दी थी ऑलरेडी जो है वो हमने एफबीआर को भी दी थी, फाइनेंस मिनिस्टर साहब को भी दी थी, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी दी थी, SIFC को भी भेजी थी। उसमें से किसी एक तजवीज पे भी जो है वो अमल दरामद नहीं किया गया और ये बजट यकसर हम मुस्तरद करते हैं। जौहर इकबाल, आप बात कर रहे हैं तजावीज़ की, तो आप लोगों ने क्या तजावीज़ दी थी हुकूमत को? देखिए, हमारी ये तजवीज़ें थी वफाकी हुकूमत को कि पहले तो ये कि 7E को जो है फिल फॉर जो है वो खत्म किया जाए, जो कि आपने एक तस्वीराती डीम रेंटल इनकम 1% लगा दिया है और पिछले 2 साल से हम इसकी वजह से जो है तमाम के तमाम जो है फ्लाइट ऑफ कैपिटल जो है वो पाकिस्तान से हो गया है, जिसको हमें आप ही के चैनल्स के तवज्जुह से पता चला है कि जी 11 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तानी के सिर्फ दुबई के अंदर निकले हैं। और जो है जिन जिन ममालिक में निकल कर पैसा गया है वो तो एक अलग चीज है। सेकंड, आपके इसी इक़दाम की वजह से जो है ओवरसीज पाकिस्तानी का एतमाद जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल खत्म हो गया और वो जो है रियल एस्टेट के अंदर अब पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। एक ये तजवीज थी। दूसरा, हमने गवर्नमेंट को ये कहा था कि देखिए, आप ही के फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जो है पोस्ट बजट जो पेश किया था पिछले साल, उसमें $1 लाख तक जो है वो पाकिस्तानीज को, ओवरसीज पाकिस्तानीज को लाने का इंदिया दिया था, जिससे आपके यहाँ फॉरेन रेमिटेंस जो है वो उसका बैलेंस हो जाता है। ये जो आप जो है लाख डॉलर के लिए जो है घूमते फिर रहे हैं, 1 अरब डॉलर को रीशेड्यूल कराने के लिए पूरी दुनिया में जो है वो घूम रहे हैं और लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये तमाम की तमाम चीजें जो है खत्म हो सकती थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। सेकंड, आपने ये किया कि रोशन डिजिटल अकाउंट में जो अब तक पाकिस्तान के अंदर 8.5 से 9 अरब डॉलर आए हैं, उसके ऊपर आप ओवरसीज पाकिस्तानी को डॉलर के अंदर रेंट पे कर रहे हैं 6.5%, और अगर वो कन्वर्ट कर लेते हैं रुपीस के अंदर तो आप जो है वो काइबोर रेट से उनको जो है पैसा पे कर रहे हैं। आपने अपने मुल्क की तमाम इंडस्ट्रीज को चलने से रोक दिया है। सिर्फ और सिर्फ हर ओवरसीज पाकिस्तानी को और लोकल को आपने मजबूर कर दिया है कि वो सिर्फ बैंकों में पैसा रखें, सूद और जो है इंटरेस्ट के नाम पे वो सिर्फ पैसे पे इंटरेस्ट कमाएं और इंजॉय करें, पाकिस्तान के अंदर कोई काम ना करें, गोल्फ खेलें, बिलियर्ड खेलें और अपने पैसे को बैंक में रख के आपसे जो है वो इंटरेस्ट की मद में पैसा लेते रहें, किसी किस्म का कहीं कोई काम ना करें। इससे पहले जो भी पैसा ओवरसीज पाकिस्तानी का बाहर से आता था, उसमें से 70 to 75% पैसा रियल एस्टेट में आ जाता था और उस रियल एस्टेट में आने की वजह से किसी भी ओवरसीज पाकिस्तानी को ना आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता था, ना आपको मजीद कुछ और करना पड़ता था। हम उसका रियल एस्टेट के अंदर पैसा जो है वो इन्वेस्ट कराते थे और उसका रेंटल जनरेट हो जाता था उसकी फैमिलीज के लिए या माँ बाप के लिए। तो ये आपने बिल्कुल क्लोज कर दिया इस सेक्टर को और उनको आप जो है डॉलर में भी पे कर रहे हैं और अगर वो रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो आप काइबोर के अंदर जो है वो पाकिस्तानी रुपीस में भी दे देते हैं। पाकिस्तान में काम नाम की कोई भी चीज नहीं हो रही इस वक्त। हम तो आपको वो तजवीजें दे रहे थे कि जिससे रियल एस्टेट इंडस्ट्री चलती तो आपकी 45-47 इंडस्ट्रियां चलती। आप देखें, रियल एस्टेट सिर्फ एक प्लॉट खरीदने और बेचने का नाम तो नहीं है ना, इसमें लाखों लोगों की जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं, लोग काम करते हैं। इसी से आपके जो है आपका सीमेंट, सरिया, सिरेमिक हर इंडस्ट्री जो है वो मूव ऑन करती है। आपके यहाँ पिछले 2 साल से कराची से खैबर तक 95% प्रोजेक्ट जो है वो लॉकडाउन की सूरत है, वो बंद हो चुके हैं, ना उनको इंस्टॉलमेंट आ रही है, ना वो अपने प्रोजेक्ट फिनिश कर पा रहे हैं। अच्छा ठीक है जौहर, ये बताइएगा मुझे कि जो वफाकी हुकूमत का बजट है इसके बाद आम आदमी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, उसकी प्रॉपर्टी की कीमतों में क्या फर्क देखते हैं आप? देखिए,
लोकल जो पाकिस्तानी थे जिनकी तनख्वाहें होती थी या उनके पास बचत हो जाती थी 1-2 लाख रुपए की जो है माहाना तौर पर, तो वो किसी प्रोजेक्ट का रुख करते थे। 1 लाख या 2 लाख रुपए से जो है वो कोई इंडस्ट्री तो नहीं लगा सकते थे, वो एक फ्लैट बुक कर लेते थे या कोई जो है सोसाइटीज के अंदर फाइल ले लेते थे और वो इस उससे लेते थे कि ये हमारे बच्चों की या तो शादियों के काम आएगी या हायर एजुकेशन पे जब हमारे बच्चे जाएंगे तो हम ये बेच के जो है वो कुछ कर लेंगे। तो आपने उनके ऊपर भी जो है एफएडी के नाम पे 5% जो है वो एक एक्स्ट्रा नया टैक्स जो है वो नाफिज कर दिया है। आपने कमर्शियल पे प्लॉट पे प्रोजेक्ट पे 5% लगा दिया और रेजिडेंशियल प्लॉट जो कि इस वक्त कोई भी शख्स जो है वो बुक करता है या खरीदता है उस पर भी 5% लगा दिया। तो पहले ही ऑलरेडी वो 236C भी दे रहा था और जो है आपका गेन भी दे रहा था उसके ऊपर अपने स्लैब के हिसाब से। अब आपने जो है एक तो ये कि ये स्लैब्स के रेट्स आपने बढ़ा दिए, सेकंड ये कि आप इन्हें एक नई कैटेगरी भी जो है वो मुतारिफ करा दी कि पहले फाइलर नॉन फाइलर होता था और अब लेट फाइलर भी आपने कर दिया। उसका भी आपने जो है एक नया स्लैब जो है वो लेकर आ गए हैं। आपका 3% फाइलर के ऊपर था, जो चाहे 5 करोड़ की प्रॉपर्टी हो, चाहे 10 करोड़ की प्रॉपर्टी हो, चाहे 20 करोड़ की प्रॉपर्टी हो। अब आपने इसमें स्लैब कर दिया है कि 5 करोड़ तक जो है वो आप 3% देंगे, 5 करोड़ के ऊपर जाते हैं तो आप जो है वो देते हैं 3.5% और फिर उसके बाद देते हैं आप 4%। तो ये एक तो ये आपने स्लैब कर दिया, मतलब बढ़ा दिया आपने। सेकंड आपने जो वो किया है वो ये किया है कि हम नहीं कह रहे आपसे, हम तो ये कह रहे हैं कि भाई इस मुल्क में नॉन फाइलर क्यों है, दुनिया में कहीं नॉन फाइलर होता है? जब आपने मुझे NIC कार्ड दिया है तो मुझे फाइलर बना लीजिए। आप क्यों जो है ये फाइलर नॉन फाइलर में जो है वो लोगों को उलझाते हैं और जो है उन पे मुख्तलिफ शरह से जो है वो टैक्सेस कर रहे हैं? ठीक है, हम तो नहीं कह रहे आपसे, हमने तो आपको ये प्रपोजल नहीं दिया कि आप लोगों को फाइलर ना बनाएं। आपके पास तमाम डेटा मौजूद है, हर चीज का जो है वो प्रॉपर्टी की सूरत में रिकॉर्ड मौजूद होता है। जो आदमी प्रॉपर्टी खरीद रहा है उसको आप फाइलर करें। ये फाइलर, नॉन फाइलर, लेट फाइलर, मतलब आप ये कौन से जो है वो सिलसिले में या कौन से सिस्टम में जो है वो जा रहे हैं? और आपकी तमाम तर इस वक्त की तजवीज़ों की वजह से रियल इस्टेट सेक्टर कराची से खैबर तक जो है वो पहले ही लॉकडाउन था और अब मजीद जो है वो नीचे जाता चला जा रहा है कि इसमें करोड़ों लोगों का जो है रोजगार इनको मुहैया होता है और उसमें हर इंडस्ट्री चल रही होती है। वो सब बेयकीनी की कैफियत में इस वक्त जो है मुब्तला हो गए आपके इस बजट स्पीच के बाद और कोई भी चीज जो है वो क्लियर नहीं हो पा रही है। अच्छा, ये बात तो चलिए समझ में आती है, लेकिन आप ये बात बताइएगा कि ऐसे अफराद जिन्होंने किसी न किसी प्रोजेक्ट के अंदर बुकिंग करवाई हुई है और वो उसकी किस्तें भर रहे हैं, तो उन प्रोजेक्ट का मुस्तकबिल क्या होगा और खासकर उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या बनेगी? और इससे ही बढ़कर कहीं ऐसा तो नहीं है खुदा न खास्ता कि उनको जो प्रोजेक्ट है वो लेट हो जाए और उन्हें प्रोजेक्ट या प्रॉपर्टी के हैंड ओवर होने में ताखीर का सामना करना पड़े? देखिए, प्रॉपर्टी मिलने में तो 101% जो है टाइम लगेगा। प्रॉपर्टी के जो प्रोजेक्ट्स हैं कराची से खैबर तक 95% जो प्रोजेक्ट हैं उन पे या तो काम स्लो हो गया या हो ही नहीं रहा है, क्योंकि आपने इस बजट के अंदर महंगाई करने के अलावा कोई रिलीफ कहीं से नहीं दिया है। चाहे वो सीमेंट सेक्टर हो, चाहे वो सिरेमिक का सेक्टर हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो, आपने हर एक के ऊपर जो है वो या तो रेशो बढ़ा दिया है आपका और या फिर जो है मजीद आपने जो है वो लोगों को तकलीफ में मुब्तला कर दिया है। ये बजट टोटली जो है वो महंगाई लेकर आएगा पाकिस्तान के तमाम शहरियों के लिए। इसके अंदर किसी किस्म की अगर लोगों की बुकिंग हुई भी है उन्हें वक्त पे तो मिलने का कोई कहीं से कोई उम्मीद नहीं रखेंगे उनको वक्त पे मिलेगा, बल्कि बिल्डर्स और तमाम रियल एस्टेट के जो लोग हैं मुस्तमीद जो कि रियल एस्टेट का काम करते हैं, एक तो ये कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपनी जमा पूंजी जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे और वो भी अब इस काबिल नहीं रहे कि अपने ऑफिस के एक्सपेंस, अपने बिजली के बिल, अपने लोगों की जो है वो तनख्वाहें या जो है वो चीजों को बरकरार रख सके। हमारे काम खत्म हो गए, हम लोग चाबियां जो है वो इनके हवाले करेंगे और रोडों पे होंगे। बहुत शुक्रिया जौहर इकबाल डॉन न्यूज डिजिटल को टाइम देने के लिए। मज़ीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।